वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं स्टार ड्रैगन लॉर्ड का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एपिसोड मैं अपने भाई के फ़ोन से अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। और अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आए तो इग्नोर मारना, क्योंकि हमारे यहाँ मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियांग शुई जिंगफेंग का टेस्ट लेने के लिए लिu शुजाओ के पास जाती है। जिंगफेंग आसानी से पहला टेस्ट पास कर लेते हैं। लिu शुजाओ जिनफेंग का सेकंड टेस्ट शुरू करता है, जिसमें उसे एक पेशेंट की बीमारी को ठीक करना होगा। जिंगफेंग बिना झिझके टेस्ट लेने के लिए मान जाता है। लिu शुजाओ अपने असिस्टेंट को बुलाता है, जिसे एक सीरियस बीमारी थी जिसका कारण किसी भी डॉक्टर को पता नहीं चला। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है। जिंगफेंग की बात सुनकर जियांग शुई कहती है, लेफ्टिनेंट यू एली आपकी सेक्रेटरी है, इसलिए इस टेस्ट का नतीजा मैं तय करूंगी। लिu शुजाओ मान जाता है। जिंगफेंग एली से कहता है, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मुझे तुम्हारे शरीर की जांच करनी है। एली अपना हाथ जिंगफेंग को दे देती है। जिंगफेंग उनकी ब्लड पल्स चेक करके कहता है, कुछ दिनों से तुम्हारे सीने में सूजन होती है, साथ ही घबराहट और नींद की बीमारी भी है। एली लिu शुजाओ की तरफ देखती है, जो उसे इसका जवाब ना में देने के लिए इशारा करते हैं। एली जिंगफेंग से कहती है, मुझे अभी तक नींद की बीमारी नहीं हुई है। जिंगफेंग कहता है, आप इसे नकार नहीं सकती, अपने एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाओ और देखो कि दर्द महसूस होता है या नहीं। एली उसकी बात मानते हुए एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाती है, जिससे उसे दर्द फील होने लगता है। जिंगफेंग मुस्कुराते हुए कहता है, अगर आपके एक्यूपंक्चर पॉइंट पर ज़्यादा दर्द होता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी हालत बिगड़ रही है। अगर बीमारी बढ़ गई तो तुम्हारे ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे और तुम धीरे धीरे मर जाओगी। जिंगफेंग की बात सुनकर एली डर जाती है और कहती है, मुझे कौन सी बीमारी है, क्या यह खतरनाक है? जिंगफेंग उससे कहता है, मैं तुम्हारी बीमारी अभी ठीक कर सकता हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है। एली खुश होकर जिंगफेंग का धन्यवाद करती है। जियांग शुई मन में कहती है, जिंगफेंग काफ़ी कैपेबल है, शायद वह टेस्ट पास कर ले। लिu शुजाओ यह सब देखकर आप बबूला हो रहा था। दूसरी तरफ जिंगफेंग ने एली का इलाज करना शुरू कर दिया। वह अपनी आइस एंड फायर पावर को कंट्रोल करके एली के शरीर में भेजता है। दोनों एनर्जी एली के शरीर में जाकर बीमारी को ठीक करने लगते हैं, जिससे एली को राहत मिलती है। लिu शुजाओ और जियांग शुई दोनों यह देखकर हैरान रह जाते हैं। जिंगफेंग एली से उसकी हालत के बारे में पूछता है। एली कहती है, उसकी हालत पहले से अच्छी हो गई है। जिंगफेंग कहता है, इसका मतलब है कि आपकी बीमारी काफ़ी हद तक कम हो गई है। एली इसमें हामी भरती है। जिंगफेंग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ? एली कहती है, बिल्कुल, मुझे आप पर भरोसा है। जिंगफेंग जियांग शुई और लिu शुजाओ से पूछता है, क्या मैंने सेकंड टेस्ट पास कर लिया? जियांग शुई कहती है, आपने एली की बीमारी को ठीक कर दिया है, इसलिए तुमने सेकंड टेस्ट पास कर लिया है। तुमने मुझे निराश नहीं किया। मिस्टर लिu, आपको मेरे इस फैसले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? लिu शुजाओ ना चाहकर भी फैसले को मान जाता है। जिंगफेंग एली से कहता है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं तुम्हारा इलाज आगे कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अगली बार फीस लूंगा। एली जिंगफेंग की बातें सुनते हुए मुस्कुरा रही थी। लिu शुजाओ उसे गुस्से से बुलाता है। एली घबराते हुए सफाई देने लगती है। लिu शुजाओ उसे इग्नोर मारकर जिंगफेंग से कहता है, तुम काफ़ी अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन टीचर बनने के लिए तुम्हें टीचिंग टेस्ट भी पास करना होगा। जिंगफेंग कहता है, अगर मैं थर्ड टेस्ट पास कर लूँगा तो टीचर बन सकता हूँ। लिu शुजाओ कहता है, बिल्कुल, अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो आप ड्रैगन किंग अकेडमी में इंटर्न टीचर बन जाओगे। लिu शुजाओ एली से कहता है, एली डेस्टिनी को कॉल करो। एली खड़ी होकर कहती है, लेफ्टिनेंट, मैं टेस्ट की तैयारी करती हूँ। लिu शुजाओ जियांग शुई से कहता है, वाइस प्रेसिडेंट जिंगफेंग को आप यहाँ लाई है, मुझे लगता है आपको इसके टेस्ट के नतीजे से दूर रहना चाहिए। आखिरकार ड्रैगन किंग अकेडमी के टीचर न केवल मुझे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि हजारों सालों से ड्रैगन किंग अकेडमी की भी रेपुटेशन बनाकर रख रहे हैं। जियांग शुई कहते हैं, मिस्टर लिu, क्या आपको लगता है मैं ड्रैगन किंग अकेडमी की रेपुटेशन का मजाक बनाऊंगी? लिu शुजाओ कहता है, वाइस प्रेसिडेंट, आप गलत मत समझिए, मैं ये सब ड्रैगन किंग अकेडमी के लिए कर रहा हूँ। लिu शुजाओ एली से कहता है, तुम किसका वेट कर रही हो, जाओ और डेस्टिनी को ढूंढो। एली उनकी बात मानते हुए कुछ देर बाद एक लड़के को अपने साथ लाती है, जिसका नाम डेस्टिनी होता है। लिu शुजाओ जिंगफेंग से कहता है, आखिरी टेस्ट काफ़ी सिंपल है, अगर तुम डेस्टिनी को ब्लैक आयरन लेवल तक पहुंचा दो तो तुम पास हो जाओगे। जियांग शुई कहती है, मिस्टर लिu, आप हद पार कर रहे हैं, डेस्टिनी में कई सीरियस प्रॉब्लम है, वह इस लाइफ में कभी मैजिशियन या मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता। ब्लैक आयरन लेवल तक पहुंचना तो नामुमकिन है, आप जिंगफेंग के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। लिu शुजाओ सफाई देते हुए कहता है,
आपको समझना चाहिए ज़ेंगफेंग के पास टीचर क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर वह दूसरों से आगे नहीं निकल पाता है तो मैं उस एकेडमी की रेपुटेशन खराब करने नहीं दूंगा। ज़ेंगफेंग कहता है, मैं इस टेस्ट को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैं पास हुआ तो इंटर्नशिप छोड़कर फॉर्मल टीचर बनूंगा। लियू शुजाओ कहता है, अगर आप डेस्टिनी को 1 घंटे में ठीक कर पाए तो मैं शर्त मान लूंगा। ज़ेंगफेंग कहता है, 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा है, आधे घंटे में काम हो जाएगा। लेकिन मेरी एक और शर्त है, जब मैं इसकी मदद कर रहा हूँगा तो कोई भी हम दोनों को परेशान नहीं करेगा, वरना इसके उल्टे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लियू शुजाओ उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगता है, जैसे वो कुछ गड़बड़ करने की फिराक में हो। वह उसे एक कमरे में ले जाकर कहता है, मैं देखना चाहता हूँ आप उसे ब्लैक आयरन लेवल तक सिर्फ आधे घंटे में कैसे पहुँचाओगे। जियांग शुई मन में कहती है, शायद ये फिर कोई मिरेकल कर दे। यह सोचते हुए वह बाहर निकल जाती है। ज़ेंगफेंग डेस्टिनी से पूछता है, क्या तुम्हें मौत से डर लगता है? डेस्टिनी ना में जवाब देता है। ज़ेंगफेंग कहता है, चलो एक जुआ खेलते हैं। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, अगर हार गए तो उसी वक्त मारे जाओगे, और अगर जीत गए तो एक नई जिंदगी के साथ ब्रेक आयरन लेवल। डेस्टिनी कहता है, ठीक है, मैं दाव लगाता हूँ। लियू शू जब बाहर से यह सब देख रहा था, ज़ेंगफेंग डेस्टिनी से कहता है, अपना हाथ दो और याद रखना, दर्द और डर दोनों को सहना होगा। सफलता तुम्हारी विल पर निर्भर करती है। डेस्टिनी उसकी बात मारकर ज़ेंगफेंग की दी गई पिन को हाथ में चुभोता है, जिससे उसे काफी दर्द होने लगता है। जियांग शुई कहती है, क्या वो पागल है? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो लियू शुजाओ इस मौके को जाने नहीं देगा, जिससे ज़ेंगफेंग के साथ मैं भी इसके जाल में फंस जाऊंगी। यह कहकर वह ज़ेंगफेंग की तरफ जाने लगती है। लियू शुजाओ उसे रोक कर कहता है, वाइस प्रेसिडेंट, अब कहाँ जा रही है? आपको ज़ेंगफेंग की बात याद नहीं है क्या, या फिर आपको उस पर भरोसा नहीं है? जियांग शुई गुस्से में कहती है, हटो मेरे रास्ते से। लियू शुजाओ कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, आपको ज़ेंगफेंग पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन मुझे उस पर भरोसा है। हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए और देखना चाहिए आगे क्या होगा। रूम के अंदर ज़ेंगफेंग डेस्टिनी की मदद कर रहा था। डेस्टिनी के हाथ से एनर्जी निकलकर पूरे शरीर में फैल जाती है। डेस्टिनी दर्द के मारे बेहोश होते हुए कहता है, क्या मैं मरने वाला हूँ? मॉम डैड, मुझे माफ़ करना, मैं नालायक हूँ, मैं आपका बदला भी नहीं ले सका। मुझे उम्मीद है नर्क के अंदर आप मुझे गुनहगार नहीं ठहराएंगे। यह कहकर वह बेहोश हो जाता है, और इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यही एंड होता है। अगला एपिसोड और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।